हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाई मैथ्स विद ललित। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं बहुत ही मस्त हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ आप भी बहुत मस्त होंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग इमेंस सपोर्ट ऑन आवर 100th वीडियो एंड फर्स्ट एनिवर्सरी। आप सभी के विशेष से बहुत अच्छा लगा एंड अब डबल मोटिवेशन से हम और काम करेंगे। एंड टुडे इज आवर डे 22 एंड 22 को ये रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लास्ट क्लास आपने देखी होगी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना। उसमें एक क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम कांस्टेंट की वजह से हम थोड़ा आगे बढ़ गए थे। होप आपने देख लिया होगा, नहीं है तो आप प्लीज मुझे बताइए, हम वापस से नेक्स्ट क्लास के अंदर उसे कंसिडर कर लेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि कुछ एक बहुत बढ़िया चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी, आप भी समझिए, इसे मैं फटाफट समझा देता हूँ। जो टॉपिक रिलेटिवली इजी होते हैं उनमें क्वेश्चन टफ बनते हैं, जिनका परसेप्शन टॉपिक्स का जनरली टफ है उसमें से क्वेश्चन रिलेटिवली इजी बनते हैं। एग्जांपल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास से पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस सीरीज एपी एटलीस्ट बेसिक तो 10 से हम पढ़ ही रहे हैं, तो उस पर थोड़ा रिलेटिवली अच्छे सवाल बन जाते हैं, स्पेशली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे, है ना। बात की जाए वहीं कॉम्प्लेक्स नंबर नाम में ही कॉम्प्लेक्स है, बट उसके बहुत टफ क्वेश्चन नहीं, अगर आपने समझा, मैंने समझाया था, अगर आपने ध्यान दिया हो, ठीक है ना। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखने वाली बात है, तो ऐसे डरना नहीं। बाइनोमियल थ्योरम भी कैलकुलेशन है काफी टफ, नो डाउट, बट फिर भी इनसे डर जाते हैं। कितने बार रिलेटिवली इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको एटलीस्ट उन क्वेश्चंस पे ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके, ऑल सेट। क्वेश्चन पे आते हैं, थियरी वेरी कर रखी है हमने, जो भी है। तो क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन के थ्रू और सीखेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, ए और बी इसके रूट है, तो मैं ए प्लस बी ए माइनस बी बता सकता हूं। अब ये सब कुछ कुछ दिख रहा है, चलो पहले मैं लिख देता हूं। ए प्लस बी कितना है? ए प्लस बी है 7 और ए बी कितना है? -1, है ना, माइनस बी बाई ए। अब यहां से मैं रूट भी निकाल सकता हूं, 7 प्लस माइनस करके कुछ कुछ आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं, अब मुझे चाहिए क्या ना, सारी बात उसी के सोचने वाली बात है कि क्या है, मुझे चाहिए क्या है। और देखो, तीन चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। एक तो सम प्रोडक्ट पता है, और ए और बी हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। और थर्ड जो चीज है ना, वो ध्यान रखने वाली बात है कि इसके हम रूट्स निकाल सकते हैं, और उसको आयोटा के फॉर्मेट में उसमें भी लिख सकते हैं, कुछ कुछ करके भी, है ना, अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं तो। अब देखो, इधर ए की पावर 21, ए की पावर 17, ए की पावर 19, बी की पावर 21, बी की पावर 17, बी की पावर 19, कहीं कहीं पैटर्न बन रहा है, जो ए में बनेगा वही बी में लगाना है, तो काफी चीजें सिमिलर है। 21, 17, 19, इनमें मैं क्या कर सकता हूं? अगर इसमें मैं ए की पावर कुछ कॉमन लूं तो कहीं कुछ बन सकता है क्या? कहीं ना कहीं ए की पावर 19 जैसा कुछ बनाने का सोचते हैं हम, कहीं ना कहीं मुझे इसको मैं ये लिख सकता हूं, ए की पावर, अगर मैं 17 कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं, क्या लगता है? ठीक है, ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो बचेगा ए की पावर 19 प्लस ए की पावर 15। ओके, ए की पावर 19 कॉमन ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो ए की पावर 19 कॉमन लेते हैं हम, ए की पावर 19 कॉमन लेंगे, ये बनेगा ए की पावर 2 और ये बनेगा ए की पावर -2, 1 अपॉन ए स्क्वायर, बहुत सही। और फिर यहाँ पे अगर मैं कॉमन लूंगा बी की पावर 19, तो ये बनेगा बी स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर अपॉन ए की पावर 19 प्लस बी की पावर 19। अच्छा, सोच पा रहे हैं। अब मुझे ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर चाहिए, कहां से मिलेगा? इसके अंदर सेटिस्फाई करा के। ए स्क्वायर -7 है, क्योंकि इसका रूट है, सेटिस्फाई करेगा बिल्कुल। ए स्क्वायर -1 कितना हो गया? 7a। अब a से डिवाइड कर देता हूं, तो ये हो गया a -1 अपॉन ए से डिवाइड कर दिया 1/7। अब इससे ये कैसे मिलता है? ऐसे में आपको 3 क्वेश्चन कराने वाला हूं, सिमिलर है ना, तो ध्यान देना है, ये टाइप ही हो गया। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर कितना हो गया? 7 + 2 9 हो गया। 9 हो गया क्या? ओके, हाँ, ओ सॉरी, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 स्क्वायर 49, 51, तो ऐसे ये हो गया। ऐसे ही अब बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर क्या बोल सकते हैं? 51। बहुत ही बढ़िया, दिख गई वैल्यू? बिल्कुल सर। तो इसमें रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू 51, इसकी वैल्यू 51, 51 डायरेक्ट कॉमन ले लूं, अरे क्योंकि ए सेटिस्फाई कर रहा है तो बी भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ए की पावर 19 प्लस बी की पावर 19 अपॉन ए की पावर 19 प्लस बी की पावर 19, ओ 51, बढ़िया, मजा आया। 23 अप्रैल 23 के क्वेश्चन कराए हैं पिछली बार भी, अभी भी, ठीक है। चलो ओके, अब ये क्वेश्चन देख के जो हम डर के छोड़ देते हैं, बहुत मस्त क्वेश्चन है, मजा आएगा, सीखना मेरे साथ, है ना। अब देखो, कहीं ना कहीं है ना, काफी कुछ सीखेंगे भी हम। अब इसमें करना क्या है? देखो, पावर सेम है, कहीं ना कहीं ये कुछ सिमिलर जैसे बनाना है।
अगर मैं इसको मानता हूं t, अब ये कैसे मिलेगा? थोड़ी अगर आपने प्रैक्टिस किया तो इसका कहीं रैशनलाइजेशन और वो सब करके सोचेंगे तो दिमाग बन जाता है। तो अगर मैं 1/t लेता हूं तो वो होता है √3 प्लस √2, √3 माइनस √2, रैशनलाइज कर दिया। हाँ सर दिख तो रहा है, √3 माइनस √2, और ये क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस 2 मतलब 1, मतलब ऊपर नीचे बन गया 1। तो एक्चुअली 1/t की वैल्यू ये बन गई है। तो ये कितना है? t, और ये कितना है? 1/t। तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझेंगे, इसको मैं इस पूरे होल की पावर इसको मैं मान लेता हूं t, तो ये है, या p मान लो, चलो कुछ भी है, ये हो गया p, और ये कितना है? 1/1 इसकी पावर भी नीचे आ जाएगी 1/p। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, ये हो गया p स्क्वायर और प्लस 10p माइनस 10p प्लस 1, है ना, डरना नहीं है। अरे p स्क्वायर इधर, समझ गए ना? सॉल्व कर लेते हैं, p स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा इसका? 1 चाहिए हमें, प्रोडक्ट 1 होना चाहिए। तो इसमें कुछ बन जाएगा क्या? 100 माइनस 4 96, कुछ एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसमें हम वही लगाना पड़ेगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्वेश्चन अच्छा है। p हो गया 10 प्लस माइनस √100 माइनस 4/2, तो ये हो गया 100 प्लस माइनस 96 मतलब होता है 36 इंटू 6 होता है क्या? नहीं होता है, 24 इंटू 4 होता है, और 16 इंटू 6 होता है, गेस 16 इंटू 6, हाँ। तो 16 मतलब 4 √6/2, मतलब ये हो गया 5 प्लस माइनस 4 नहीं आएगा, एक सेकेंड, वापस सही तो चल रहे हैं, 2√6, हाँ ठीक है। तो ये आ गया p। अब ध्यान से ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, अब p हमने क्या माना था? √3 प्लस √2 होल की पावर x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू, एक बार आएगा 5 प्लस 2√6 और एक बार आएगा माइनस। अब बहुत ही मस्त चीज क्या है, √3 प्लस √2 को स्क्वायर करो, कितना आएगा? 3 प्लस 2 प्लस 2√6। ओ तो ये बन गया 2, और एक बार आ जाएगा माइनस है तो क्या आ जाएगा? ठीक है, तो मतलब देख लेंगे, बड़ी बात नहीं है। तो ठीक है, एक बार आएगा x स्क्वायर माइनस 4, इसको हम, एक सेकेंड, ये ऐसा है, इसको लिखेंगे √3 प्लस √2 की पावर 2। अब कंपेयर करेंगे, आ गया तो x स्क्वायर आ गया 6, x आ गया प्लस माइनस √6। ठीक है, अच्छा, अब √3 प्लस √2 होल की पावर x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 5 माइनस 2√6। अब 5 माइनस 2√6 मतलब क्या होता है? ऑब्जर्व करेंगे, एक्चुअली ये होता है √3 माइनस √2 की पावर 2। अब √3 माइनस √2 क्या होता है? 1/, अरे 1/, होता है ना, √3 प्लस 1/√2 रेसिप्रोकल। तो ये ऊपर जाके क्या हो गया? √3 प्लस √2 की पावर -2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे इसको 1/, में लिख सकते हैं तो पावर, तो यहां से x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया? -2। तो यहां पे लिख देते हैं हम x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू -2, x स्क्वायर आ गया 2, x आ गया प्लस माइनस √2। ठीक है, तो इधर 6 आया, इधर प्लस माइनस, कितनी? 4 वैल्यू है पूरा की s इज सच दैट x सच बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू r। तो इसके सोल्यूशन कितने हैं? तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हैं? 4। बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है कि नहीं? फील आया कि नहीं? बढ़िया है, ठीक है, चले आगे। ओके, आगे इस क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर ऑफ रियल रूट्स की बात कर रहे हैं। अब कॉमन रूट्स में क्या ध्यान रखना है ना? कॉमन रूट्स में, ठीक है, तो देखो पहले एक है ये इक्वेशन, मान लेंगे इसके दो अल्फा और बीटा लिख दिया, इसके 2 रूट मान लेते हैं। अल्फा तो नहीं लिखा है ना इन्होंने, हाँ ठीक है, अल्फा और गामा, इसके 2 रूट्स हो जाएंगे। अल्फा और बीटा नहीं लिखते हैं, डेल्टा लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं, ठीक है, चलो जो भी है। चलो पी क्यू ले लेते हैं बस, ठीक है, इसके पी क्यू है, इसके पी आर मान लेते हैं रूट्स है। तो अब इसके पी मतलब कॉमन रूट पी है, कॉमन रूट है मतलब वो उसको सेटिस्फाई करेगा। पी स्क्वायर माइनस 5a प्लस 5a p प्लस 1 इक्वल टू 0। सेकेंड है पी स्क्वायर माइनस ए पी माइनस 5 इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, जो कॉमन रूट है ना वो उसको सेटिस्फाई करता है, वो करा दिया। अब मैं p फाइंड करता हूं। हैव अ कॉमन रियल रूट इफ द वैल्यू ऑफ a हैव अ कॉमन रियल रूट इज दिस। a की वैल्यू ये अगर कॉमन रूट है तो ठीक है, जो भी है देखते हैं। तो बीटा कितना होगा? अच्छा, अब क्या कर सकते हैं? माइनस कर देते हैं, माइनस कर देंगे, माइनस कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस 5a प्लस ap मतलब 6ap
इज इक्वल टू -6, वहां पे चला गया, तो p कितना आ गया -1/a, मतलब जो रूट है ना वो कितना आ गया -1/a। अब वो उसको सेटिस्फाई करेगा, अरे -1/a रूट आया, अब ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो इसको सेटिस्फाई करा देते हैं, तो -1/a² -5 इंटू -1/a प्लस 1 इक्वल टू 0, ए कैंसल, ये हो गया प्लस, तो 1/a² हो गया -6, a² कितना हो गया -6, 1/6। ठीक है, अब हमारा आ गया रूट में। अब ये रूट पूछना चाहते हैं आई के टर्म्स में तो नहीं चल रहा है, कुछ हमने कैलकुलेशन एरर है वो चेक कर लेते हैं, ये गलत हो गया, -5 तो ये आएगा -4, सॉरी गाइस, ये हो गया +6, वहां जाके -6, तो ये हो जाएगा 3/2, पॉजिटिव का 3/2। ओफो, कोई बात नहीं गाइस, बस ज्यादा नहीं हो गया क्वेश्चन बस। तो 3/2 है, ये एक सोल्यूशन है, आप इसको सेटिस्फाई कराना है, बस कुछ नहीं है। 3/2a का होल स्क्वायर -5a इंटू 3/2a प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया 9/4a², a कैंसिल, -15/2 प्लस 1 है तो +2 कर देंगे ना, इधर एलसीएम ले लिया, 9/4a², ये कितना हो गया -13, वहां जाके 13 हो गया ना गाइस, ठीक है। अब कुछ तो कैंसिल हो रहा है, 2 a² वहां भेज देते हैं, a² वहां हो गया 9/26, a हो गया रूट, पॉजिटिव की बात चल रही है तो 3/√13, 3/√13 √26, सॉरी, हाँ। अब 26 किसके बराबर है, 2 बीटा, तो बीटा हो गया 13, चेक करते हैं एक बार, इन्होंने कुछ और तरीका किया, हमने अपना अलग सोल्यूशन ऊपर नीचे कर दिया क्या मैंने, ठीक है गाइस, कोई बात नहीं, यहाँ पे होगा हाँ 13, ठीक है ना, अच्छा वो सही था, इसमें गलत हो गया था, ठीक है, बीटा आ गया 13, मैंने तो सही किया था, सही है, इंटरेस्टिंग है। पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और वापस उठा के उसमें रख दिया तो ये मिल गया, इजी है। चलो आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको इसके फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, ये मैंने बता रखा है ये क्या होता है, x प्लस 1/x का आप होल स्क्वायर करें, ये क्या होगा x² प्लस 1/x² प्लस 2xx, तो कितना हो गया 2, अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, उठा के इधर रख देंगे, तो देखो ये बन गया 3 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, x प्लस 1/x होल स्क्वायर -2, ठीक है, सोच पाते हैं, इंटू x प्लस 1/x प्लस, अब खत्म है क्वेश्चन, दिख रहा है हमें क्या करना है, किसको t रखना है, इसको, बहुत ही बढ़िया, तो 3 इंटू t² - 2t प्लस 5 इक्वल टू 0, ओपन कर लेते हैं, 3t² -6 - 2t प्लस 5 इक्वल टू 0, 3t² - 2t -1 दिख रहा है क्या, अब +3 -1 कर लेते हैं, -3 + 1, t -1 + 1, t -1, ding 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 ding, so this is 3t + 1 and t -1 इक्वल टू 0, एक आएगा t इक्वल टू -1/3, एक आएगा t इक्वल टू 1। अब पहले 1 -1/3 से सॉल्व करते हैं, क्या बनना था, t x प्लस 1/x इक्वल टू -1/x, ठीक है, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ओके। अब देखो ध्यान से एलसीएम लेंगे, ये होगा x² प्लस 1/x इज -1/3, इधर भेज देंगे 3x², नहीं, ये क्यों अटक गया, बच गए, बढ़िया, पीसी हैंग होते बच गया, 3x² प्लस 3 इक्वल टू -x, 3x² प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0, एक ये सोल्यूशन आएगा। अब इसका d निकालते हैं, d मतलब b² - 4ac विच इज 1 - 4 इंटू 3 इंटू 3, अरे b² - 4ac लेस देन 0, कितने सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, पूछा नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन, तो रियल एक भी नहीं आया, नो रियल सोल्यूशन, ज्यादा ये लिखना सही होगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स तो हो जाएगा। अब सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, यहां से आएंगे तो 2 आएंगे या तो 0 हो जाएगा, देखते हैं, x² प्लस 1/x है ना, डायरेक्ट लिख देता हूं, इसको तो हमने सॉल्व किया हुआ इक्वल टू 1, तो बन गया x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका भी d निकाल लेते हैं, b² मतलब 1 - 4 1 इंटू 1 लेस देन 0, नो सोल्यूशन, नो रियल सोल्यूशन। क्वेश्चन में पूछा नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन कितना हो गया, 0, ओ
बढ़िया था, इंटरेस्टिंग। चलो, सो थैंक यू सो मच गाइस, होप एंजॉयड टुडेज वीडियो। 4 क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हमने किया। मेक श्योर यू रिवाइज बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट वीडियो, एंड फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हम है अवेलेबल। So work hard, study hard, and be smart. You all are very, 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 very awesome. Take good care of yourself. And today is National Mathematics Day, so wishing you all a happy National Mathematics Day. श्री रामानुजू जी के वजह से, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टूडल्स, टाटा, बाय बाय।